हाँ हेलो। हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? मेन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो हम क्वेश्चन से आते हैं। इफ क्या लिखा हुआ है, रोलीज थ्योरम इज applicable टू द फंक्शन आपका यहाँ लिखा हुआ है। फंक्शन आपका क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, जब आपका मॉड एक्स लेस देन 1 है, और ये 1 है जब आपका मॉड एक्स इक्वल टू 1 है, और ये आपका सी बाई मॉड एक्स है जब आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है। इन -3 से 3 देन आपको क्या बताना है? देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी का वैल्यू बताना है। ठीक है, अच्छा ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि रोलीज थ्योरम अगर एप्लीकेबल हो तो आप ए बी सी का वैल्यू बताएं। ठीक है, अच्छा इस इंटरवल में अगर रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इस इंटरवल में अगर रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो क्या क्या होना चाहिए? एक तो एफ माइनस, चलिए एक कंडीशन ये कि अगर रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो क्या होना चाहिए? फंक्शन जो एफ है ये आपका क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल में, -3 से 3 में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? ये आपका डिफरेंशियल भी होना चाहिए -3 से 3 में इस इंटरवल में। ठीक है, और तीसरी बात आपकी क्या होनी चाहिए? f-3, ठीक है, f3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन होल्ड करने चाहिए। ठीक है, अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो, रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल हो इस फंक्शन पे इस इंटरवल में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये होना चाहिए। अच्छा हम ये अगर देखें, ठीक है, ये फंक्शन अपना डिफिनीशन चेंज कर रहा है कहीं। ठीक है, कुछ पॉइंट पे ये फंक्शन आपका डिफिनीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे भी ये आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये इंटरवल हम -3 से 3 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं, ये -1 से 1 ये लिखा जाए या ये लिखा जाए। अच्छा ये तो आपका क्या है? x इक्वल टू +-1 है। ठीक है, अच्छा ये आपका क्या लिखा हुआ है? x एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं, इसको भी डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या? c/x होगा, मॉड प्लस के साथ ओपन होगा, जब इसका इनपुट ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x एलिमेंट आप बोल सकते हैं ये 1 से ∞ हो। ठीक है, और ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा -c/x जब इनपुट आपका नेगेटिव हो। ठीक है, तो इस इनपुट पे ये माइनस के साथ ओपन होगा और इस इनपुट पे ये प्लस के साथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए ये है, तो इसको हम हटाते हैं, आप लिख लेना। ठीक है, अच्छा अब हम क्या होना चाहिए? फंक्शन क्या होना चाहिए? जो f(x) है ये आपका क्या होना चाहिए? f(x) या f आप लिखें, जो फंक्शन है f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट किस पे भी
इन दोनों पॉइंट पे भी होना चाहिए कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अच्छा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं कि यहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी अपना यहीं अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 से इधर 3 पे -3 पे आप क्या करेंगे, राइट कंटिन्यूटी चेक करें, 3 पे ये अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ चेंज हो रहा है ना, हम इसी पे करते हैं, ठीक है। फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एट x = 1 पे या ±1 पे, ठीक है। तो हम 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस पे आपका क्या होना चाहिए, ये पहले से बोला गया है, रोलिंस थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है, तो आपका फंक्शन इस पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, RHL और LHL F1 से जस्ट कम और ये फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों चीज़ इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, ये होगा, ये आपका RHL लिखा हुआ है, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, RHL 1 से अधिक का इनपुट कहाँ है, 1 से अधिक का इनपुट यहाँ है, ठीक, 1 से अधिक का इनपुट यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका C/X लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका C/X, या हम यहाँ अगर पुट करें, ठीक है, 1 से अधिक के इनपुट पे ये प्लस के साथ ओपन होगा ना, तो ये C/X लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, C/X, ठीक है। यहाँ x = हम 1 पुट करेंगे तो ये C/1 हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 से जस्ट कम, 1 से कम, देखिए ये -1 से 1 के बीच में है, तो 1 से कम यहाँ होगा, ठीक है, इसी के बीच का तो है, 1 से जस्ट कम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x = 1 या -1, 1 से जस्ट कम पुट करेंगे तो ये आपका a + b हो गया। अच्छा, F1 1 और -1 पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये 1 है, ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें कुछ मिला, ठीक है, एक तो c = 1 मिला और a + b = 1, दो चीज़ यहाँ से हमें मिला। क्या मिला, आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि c = 1 मिला और a + b = 1, ठीक है, ये दो चीज़ मिला। अच्छा, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल भी होना चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। आप -1 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, किसी पे भी चेक करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फंक्शन जो f इज क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल एट x = 1, ये इस पे डिफरेंशियल भी होगा, क्योंकि बोला गया है रोलिंस थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। तो -3 से 3 के बीच में सभी जगह ये आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे आपका फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो हम इस पॉइंट पे अपना चेक करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ इससे ABC का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो इस पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल, यानी क्या होना चाहिए, RHD F' 1 से जस्ट ज़्यादा RHD, और क्या होना चाहिए, LHD 1 से जस्ट कम, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। RHD LHD के बराबर होना चाहिए, ये RHD लिखा हुआ है, LHD, ठीक है, 1 से ज़्यादा, ठीक है, 1 से अधिक के इनपुट पे जो फंक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है, C/X, जब x एलिमेंट का 1 to ∞ है, यही होगा ना, क्या होगा, 1 से अधिक पे ये प्लस के साथ ओपन होगा ना, ये मॉड फंक्शन प्लस के साथ ओपन होगा जब इनपुट क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये हमने किया, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, ये डिफरेंशियल है ना अपने डोमेन में, ठीक है। तो f' ये आपका -c/x² हुआ, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 1/x, ये x के पावर -1 आप समझते हैं, ठीक है, हो गया, आप समझे, ठीक है। तो इसमें आपको 1 से जस्ट ज़्यादा, 1 से ज़्यादा जैसे पुट करेंगे f'1 प्लस, तो ये -c/1 प्लस या 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, -c/1 लिखें या 1 प्लस, ठीक है, तो ये -c हुआ, ठीक है। अच्छा, 1 से जस्ट कम, 1 से कम का इनपुट इस फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो देखें, f(x) आपका क्या है, f(x) आपका ax² + b है जब x -1 से 1 है, ठीक है।
तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स, तो ये आपका 2ax, ठीक है। और 1 से एफ डैश 1 से जैसे कम हम पुट करेंगे, ठीक है, 1 से जैसे कम पुट करेंगे, 1 से जस्ट कम, तो ये आपका 2a हुआ। तो जो LHD आया ये आपका 2a। अच्छा, c इक्वल टू c का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से यहाँ 1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -1/2। c का वैल्यू 1 आया है और a का वैल्यू -1/2 आ गया, ठीक है। तो b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो b इक्वल टू ये 1 प्लस 1/2, ये आपका 3/2 b, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था कि ए बी सी का वैल्यू आप बताएं, ठीक है। अच्छा, ये -1 x इक्वल टू -1 पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो चुका था, आप देखें। अच्छा, ये जे 2020 में पूछा गया था, किसमें, जे मेंस 2020 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ रोलिस थ्योरम इज अप्लीकेबल, इफ रोलिस थ्योरम आप लिखना, रोलिस थ्योरम इज applicable टू द फंक्शन, आपका फंक्शन क्या है, f(x), क्या है, f(x) इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस अल्फा अपान 7x, ठीक है। इन किस इंटरवल में, इन 3 to 4 में, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, एंड c बिलोंग्स टू 3 to 4। देन आपको क्या बताना है, देन f डबल डैश c, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ये पूछा जा चुका है। अच्छा, एक अननोन यहाँ भी है, ठीक है, ये आपका अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें से हमें क्या करना होगा, c का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में पुट करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल है, रोलिस थ्योरम अगर अप्लीकेबल है तो क्या क्या होना चाहिए, एक बात ये आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस किसमें, 3 से 4 में, ये कॉन्टिन्यूअस। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल, 3 से 4 में ये डिफरेंशियल। तीसरी बात f3 f4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट फॉर सम c एटलीस्ट c, ठीक, एटलीस्ट c, और c बिलोंग्स टू, ये 3 से 4 दिया हुआ है, सच दैट क्या होना चाहिए, f डैश c इक्वल टू 0। अच्छा, तो हमें इस अल्फा का वैल्यू अगर निकालना हो, इस अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, इसको अप्लाई करना चाहिए। ये बोला गया है कि रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों में से हमें कौन से कंडीशन का यूज करना चाहिए, ठीक है। रोलिस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अप्लीकेबल है इस फंक्शन के लिए, तो ये तीनों कंडीशन आपका अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो अगर हम इस वाले को अप्लाई करते हैं, इस वाले को, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू निकल आएगा। देखें, अगर हम क्या करें कि f3 रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल है, ठीक है, तो f3 इक्वल टू f4 होगा, ठीक है, ये होगा ना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, और ये भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, f3 आपका जो f(x) है यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो f3 आपका क्या आएगा, ln ऑफ 9 अल्फा अपान ये आपका 7 × 3 कितना आएगा। फिर f4 इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो f4 आपका ये आपका ln ऑफ ये 16 प्लस अल्फा अपान 7 × 4
ये हुआ, ठीक है। अच्छा हम कहीं लॉग लेते हैं तो यहाँ लॉग हटा देते हैं, ठीक। लॉग ले भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो ये लॉग फंक्शन हमने हटा दिया, ठीक है। आप हटा दें, ठीक है। तो अब ये बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा 7 से जा रहा है, ठीक है, तो ये भी हट गया। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 36 प्लस 4 अल्फ़ा, ये आपका 48 प्लस 3 अल्फ़ा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा ये 3 अल्फ़ा इधर लाते हैं तो ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और 36 को इधर ले जाते हैं तो ये 12 आ गया। अब आपका फंक्शन क्या हुआ, इसकी जगह पे आप 12 लिख सकते हैं, क्या 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब आपको C का वैल्यू निकालना है, C निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, रोलेस थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एफ डैश सी या बाई रोलेस थ्योरम आप लिखें, क्या बाई रोलेस, ठीक है। क्या होना चाहिए, फॉर सम C, ठीक है, ये आपका, और C बिलोंग्स टू यहाँ लिखा गया है, C इसके बीच का होना चाहिए। तो आपका क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट फॉर सम C या एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू ये सच दैट ये, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। fx आपका ये है। अच्छा इस fx को आप कुछ इस तरह से लिख लें, कैसे, fx को आप कुछ इस तरह से लिख लें। आप क्या करें, ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 12 माइनस ln ऑफ 7x, इसको ऐसे, ये आपका क्या लिखा हुआ है, log m/n लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ क्या किया, log m माइनस n कर लिया है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना ये काफ़ी ईजी हो गया है, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, या इजीली हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स, और ये 0 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ln x का 1/x, ठीक है, और x का उसमें 1 होता है, तो इसमें इसका करेंगे तो ये आपका 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस ये 7 अपान 7x इक्वल टू ये 0, ठीक है। हमने क्या किया कि एफ डैश एक्स 0 किया C का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा ये 7 से जा रहा है, ठीक है, ये इससे जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x स्क्वायर माइनस 12 अपान, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अच्छा ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा आपका इधर गया 0 हो गया, ठीक है। अच्छा इस फैक्टर को 0 करना है, ठीक है, किसको, इसको, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका x इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, यानी आपका x इक्वल टू एक आया 2√3 आया, दूसरा आया माइनस 2√3, ठीक है। तो इसमें C कौन सा है, C कौन सा है, ठीक है, क्या होना चाहिए, ये 2√3 लिखा है, C किसके बीच का, 3 से 4 के बीच का होना चाहिए, C 3 से 4 के बीच का होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जो C इक्वल टू 2√3, अच्छा वहाँ लिख देते हैं, C का वैल्यू क्या आया, C का वैल्यू 2√3, ठीक है। ये किसके बीच का है, ये 3 से 4 के बीच का है, इसलिए ये आपका सही है, ठीक है। अच्छा आपको अगर यहाँ से ना लिखे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये वैल्यू ऐसे 2√3 क्या इससे 3 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। अच्छा 4 से तो कम है ना, ये 4 से तो कम दिखना चाहिए, ठीक है। तो
ये 3 से बड़ा है, या आप लिख सकते हैं 3 से 4 के बीच का है या नहीं, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करके आप पता कर सकते हैं। अच्छा ये अगर है तो इसका स्क्वायरिंग करके अगर हम लिखें तो ये लिखा हुआ 12 ग्रेटर देन 9, इसके हमने स्क्वायरिंग करके लिख दिया, दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, ये भी और ये भी, तो स्क्वायरिंग करके लिखा तो ये सेम इक्वलिटी है, ठीक है। तो इक्वलिटी इसमें भी सेम लग रही है, तो ये आपका करेक्ट है ना, 12 9 से बड़ा है, ठीक है, यानी ये चीज़ इससे बड़ा है, इसके बीच का है, ये आपके समझ में आना चाहिए, इसके बीच का है। अच्छा, तो C का वैल्यू आपको मिल गया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको F" बताना है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, इस चीज को। आपका जो F' है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हम लिख लेते हैं F'(x), ये आपका लिखा हुआ है x² माइनस 12, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखें या ऐसे लिखें, x² करके लिखें, या x³ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, प्लस ये आपका 12x, ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये हुआ, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, F'(x), ठीक है। अब इसमें हम, तो ये p/q के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो सबसे पहले हम, या fx/gx के फॉर्मेट में है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपको आना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू ये, तो ये आपका 2x हुआ, इनटू ये आपका x³ प्लस 12x, ठीक है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू ये, ठीक है, तो ये आपका हुआ 3x² प्लस 12 इनटू ये आपका क्या है, x² माइनस 12, ये चीज़ है अपान यहाँ से x कॉमन करके लिख सकते हैं, या यही लिख सकते हैं, क्या, x³ प्लस 12x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें वैल्यू क्या पुट करना है, इसमें x = c, और c का वैल्यू हमें पता है, x = c, और c का वैल्यू क्या है, 2√3, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन, क्या है, देख लें, आपका जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, जैसे क्या है 1/12, 1/6, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप अगला लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन यहाँ नोट नहीं है। अच्छा, तो इसमें देखें, इस वाले को देखें, किसको, इस वाले को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो सी, इसमें हम क्या करेंगे, ये चीज़ पुट करने जा रहे हैं, क्या, ये चीज़, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि F'(c), ये हमने पुट किया, और ये किसके बराबर होगा, F'(2√3), यही चीज़ होगा, फिर हम ऐसे लिख देते हैं, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये आप समझ गए कि जो c है ये 2√3 है ना, ठीक है। यहाँ से क्या पूछा है, c का वैल्यू क्या है, 2√3, ठीक है। तो इस, ये क्या पूछ रहा है, F'(2√3) का वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ये कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल है, 1/12, 1/6, 1/something, 1/4, ठीक है। अगला आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, एक इसमें से आंसर है। तो हम क्या करते हैं, x = ये c 2√3, अच्छा 2√3 इसमें जैसे पुट करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ तो ये भी तो 12 हो जाएगा, ये भी आपका 12 होगा, यानी ये चीज़ आपका 0 देगा, ये चीज़ 0 देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ, अच्छा इसमें से हम क्या करते हैं, एक x बाहर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका क्या हुआ, यहाँ से देखें, इसमें से एक x बाहर लेंगे तो ये आपका 2x² हो गया, क्या हो गया, 2x²। अब यहाँ से आपका x², यहाँ 12 बचा हुआ है, ठीक है, हमने कुछ इस तरह से इसको लिख दिया। अच्छा, इसमें से हम x बाहर लेंगे तो बाहर क्या आएगा, x², ठीक है,
और ये आपका स्क्वायर हो गया, ये 12। इतना तो आपके समझ में आना चाहिए। हमने यहीं ठीक लिख किया इसको, ठीक है। आप पुट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इजी हो जाएगा पुट करना, ठीक है। यहाँ तो ये चीज़ तो आपको जब x का वैल्यू 2√3 पुट करना है तो ये 12 आ जाएगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उधर उतना 0 हुआ, अब हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 × x² है तो ये आपका 12 हुआ, ठीक है। और 12 + 12 ये आपका 24 कितना हुआ, ठीक है, अपान x² ये आपका 12 हुआ, ठीक है। अच्छा, 12 + 12 ये आपका 24, क्या 24 × 24 इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये है। अच्छा, इस 24 से ये चला गया, ठीक है, और इस 12 से ये चला गया और 2 यहाँ 12 बचा, तो जो आंसर आया 1/12 क्या आया, आंसर आपका क्या आया 1/12। आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार x = c पुट करें, फिर ये c के टर्म में होगा, फिर c का वैल्यू आप क्या पर पुट करें 2√3, या इस तरह से लिख लें, आपका आंसर ये है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो चुका है। सचिन, तो ये लोग का काम भी यार मैं थोड़ा लेट लग गया, ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं पाई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपका, इफ रोलेज थ्योरम is applicable on the function या on f(x). f(x) आपका क्या है, x - 2 के पावर m × x - 3 के पावर n, ठीक है। ये आपका f(x) है। इन किस इंटरवल में, इन 2 से 3 के इस इंटरवल में, एंड आपका जो c है, ठीक है, c है ये 2 से 3 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ c, देन द वैल्यू ऑफ c। अच्छा, इसको कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है, फंक्शन आपका ये है और वो जिस इंटरवल में एप्लीकेबल है ये, तो आप सी ऑफ रोलेज बता दें, ठीक है, बस इतना ही बोला जा सकता है, या सी ऑफ रोलेज बता दें, ठीक है, रोलेज थ्योरम अगर एप्लीकेबल हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से। अच्छा, आपको क्या बताना है, देन सी आपका क्या होगा, ठीक है। अच्छा, रोलेज थ्योरम आपका एप्लीकेबल है, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशियल होगा इस इंटरवल में, और तो आप बोले बाय रोलेज, ठीक है, देयर एग्जिस्ट फॉर या फॉर सम c, और c बिलोंग टू 2 से 3 सच दैट इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हैं अगर आपके कार्य से समझ में आता है तो, ठीक है। सच दैट ये फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशियल और ये सब होना चाहिए, जो रोलेज थ्योरम के लिए जरूरी है वो सब होना चाहिए, ठीक है। ये होगा, ये पहले से बोल दिया गया है ना कि एप्लीकेबल है, ठीक है, और सी का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सच दैट क्या है, f'(c) = 0, यही आपको करना है, सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा, तो f(x) आपका वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो f'(x) क्या होगा, f'(x), ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के हम क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, दो फंक्शन मान के करते हैं, ठीक है।
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो m इंटू एक्स माइनस टू के पावर m माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको एज इट इज लिखते हैं के पावर n, प्लस अब अगले का करते हैं और इसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो n आगे आ गया, ठीक है, और x के पावर x माइनस टू के पावर m, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया x माइनस थ्री के पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। और c का वैल्यू यहाँ से अब निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से देखें कुछ कॉमन है, ठीक है, कुछ कॉमन है, तो देखें क्या कॉमन है, ठीक है। इस फैक्टर को देखें, इसको और इसको, ठीक है, ये इसके पावर m है तो इससे एक पावर कम ये है, ठीक है। यानी जैसे ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये अगर एक्स स्क्वायर है तो ये आपका x है, दोनों में क्या कॉमन है, x है, ठीक है। इसी तरह से ये अगर x है तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन है क्या है, x माइनस टू के पावर m माइनस वन और इंटू x माइनस थ्री के पावर n माइनस वन, ये आपका कॉमन है, ठीक है। जो बचा आपका क्या बचा, यहाँ से m बचा, ठीक है, और x माइनस थ्री, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिख लें, क्या बचा, m इंटू एक्स माइनस थ्री, एक तो ये बचा, फिर प्लस यहाँ से क्या बचा, n इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। इसी को हम मल्टीप्लाई करके लिखने जा रहे थे, ठीक है। तो ये आपका mx हो जाता है, क्या mx, और ये आपका 3m हो जाता है, और ये आपका nx अगर हो जाता है और तो ये आपका 2n हो जाता है, हमने कर दिया, ठीक है। या मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको जीरो होना है, ठीक है, इसको जीरो करना है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा दो फैक्टर यहाँ है, c का वैल्यू यहाँ से भी इससे एक आएगा, इससे एक आएगा, एक इससे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब जीरो करेंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू टू पे ये जीरो होगा, इसको जब जीरो करेंगे तो x इक्वल टू थ्री पे जीरो होगा, ठीक है। और इसको जीरो करना है ना, इस वाले को भी करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x m प्लस n, ठीक है, माइनस ये आपका 3m लिखा हुआ है, माइनस 2n इक्वल टू जीरो, ये करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आया, x इक्वल टू 3m प्लस 2n अपान m प्लस n, ये है। c का वैल्यू या तो ये होगा या तो ये दोनों होगा या ये तीनों में से कोई भी होगा, ठीक है। c का वैल्यू, अब इसको हम कामा करके लिख लेते हैं, ठीक है। c का वैल्यू इन तीनों में से कोई होगा, या तो ये होगा या ये, ठीक है। अब आपको सोचना है कौन सा होगा, आपको देखना है कि c का वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा, आपका ऑप्शन क्या है, लिख देते हैं। आपका ऑप्शन 2, 3 और 3m प्लस 2n अपान m प्लस n और नॉट एग्जिस्ट, क्या नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हुआ, ये आपका ऑप्शन है। अब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ये जो C है ये किसके बीच का होना चाहिए, 2 से 3 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए। ये C का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, ना 3 हो सकता है, इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बीच का जो 2 है, इसके बीच का नहीं है ना, ये एग्जैक्ट 2 है ना, यहाँ ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, आप इसको ध्यान दें, ठीक है। तो ये 2 नहीं होगा, अच्छा 3 भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये होगा कि नहीं, x इक्वल टू ये आपका 3m प्लस 2n अपान m प्लस n, ठीक, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसके बीच का है या नहीं, ये आपको कैसे पता चले, ये
इसके बीच का है या नहीं, 2 से 3 के बीच का है या नहीं, ठीक है। तो ये इसके बीच का है, कैसे कैसे ये आपको दिख सकता है कि इसके बीच का ही है, कैसे दिख सकता है, ये आपका इंटरवल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये सेक्शन फार्मूला दिख रहा है ना, सेक्शन फार्मूला जो इंटरनल डिवीजन होता है वही फार्मूला लिखा हुआ है, ये आपका क्या लिखा हुआ, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 1.2 इंटू ये कोई y1 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका ये 3 इंटू y2 है, ये आपका इंटरवल हुआ, x 2 से 3 के बीच में हुआ, ठीक है, x आपका 2 से 3 के बीच में, ठीक है। अच्छा, इंटरनल डिवीजन ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट है जिस पे जो h, k है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस h का वैल्यू अगर आपको लिखना हो, इस h का, यही आपका क्या है, h इक्वल टू यही c आया हुआ है, ठीक है, यही आपका c आया हुआ है या x आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो तो आपका क्या आएगा, ठीक है, 3m इंटू 3 ये और n इंटू 2 प्लस के साथ, तो 3m प्लस 2n, ये आपको सेक्शन फार्मूला दिख गया ना, ठीक है। इंटरनल डिवीजन ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो ये जो h के पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है ना, या जो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है ये 3 और 2 के बीच का वैल्यू है ना, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, मान लेते हैं ऐसे कोई एक्सिस है, कैसे, ये आपके x एक्सिस है ना, तो x इक्वल टू ये आपका 3 लिखा हुआ है, x इक्वल टू ये आपका 2, तो यहाँ x का जो भी वैल्यू आया हुआ है ये आया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू c और c का वैल्यू ये है, ठीक है। तो 3 और 2 के बीच का ही है ना, ये तो आपके समझ में आना चाहिए, ये सेक्शन फार्मूला से आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ये इससे आपको दिख जाना चाहिए कि 2 और 3 के बीच का ही ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ इसके बीच का ही होता है, ठीक है, जो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला होता है। आपका आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये हो चुका है, आप देखना इसको। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये जे मेंस में पूछा गया है, इसमें पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 एंड कामा करके दिया हुआ है क्या, a b c एलिमेंट ऑफ r, ये रियल नंबर है, ठीक है। देन द इक्वेशन हैज इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके बाद लिखा हुआ है हैज, ठीक है। फिर ऑप्शन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट 1 रूट इन 0 से 1, एक ये लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 रूट इन 2 से 3 लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नो रूट, क्या लिखा हुआ है, नो रूट इन 0 से 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला नन ऑफ दीज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये खास टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये खास टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन
मीन वैल्यू थ्योरम का है, ये आप कैसे समझेंगे, ठीक है। ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है, ये आप किस बात से समझेंगे, तो इस बात से समझेंगे, ठीक है। एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट इन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो रोलिस थ्योरम या एलएमबीटी है, इन दोनों में ये दोनों में ये टर्म आता है, ठीक है। क्या होता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट सम सी, ठीक है। अच्छा, सी के जगह ये रूट लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन सम सी आप किसी इंटरवल में, ठीक है, सच दैट, या तो हम रोलिस का कंडीशन लिखते हैं या हम एलएमबीटी का कंडीशन लिखते हैं, जैसे एफ डैश सी लिखते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका एक खास टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो कीवर्ड है, ये मीन वैल्यू थ्योरम का है कि नहीं, आप इससे समझेंगे, ठीक है, कि ये है या नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक फंक्शन सोचना होता है, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, ठीक है। जैसे अच्छा, ये एफ डैश एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या रहा होगा, ये आपका अगर एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स क्या रहा होगा, ठीक है। तो आप एक तरीका ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स अगर ये है, ठीक है। अच्छा, कैसे एफ डैश एक्स ये है, ठीक है, अभी आप देखें आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स क्या होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स हाफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आप जानते हैं, पहले से बताया जा चुका है। इस डी एक्स को हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इतनी सारी कहानी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा इसका इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं। अभी हम समझाते हैं उसको और, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एफ एक्स अब आपका क्या हुआ, इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपान 3, तो ए एक्स क्यूब अपान 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी एक्स। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, प्लस कोई अल्फा हमने आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ लिया, ठीक है। एक सेकंड, या तो इस एफ एक्स को आप ऐसे सोचें कि ऐसे निकालें, ठीक है, कि अगर एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स आपका कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप या आप कैसे निकालें, ठीक है, आप ऐसे सोचें, कैसे सोचें कि ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये किस बात का इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो ये अपने डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन है। इसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाए, ठीक है, ये पूछा जाए कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये अपने इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है। इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा उसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो अपने डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन है, यानी हम सीधा इसका इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे सोचे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का एक दूसरे को उल्टा होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। जैसे जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स, और जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स, ठीक है। एक दूसरे को उल्टा है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि यार किसके इंटीग्रेशन है, तो आंसर क्या है, आप अपने डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन है। अगर आपसे ये पूछे कि आप किसके डेरिवेटिव हैं, तो आपका जो आंसर है अपने इंटीग्रेशन के, ठीक है। या ऐसे देख लें, ठीक है, कैसे,
हम क्या समझा रहे हैं कि आप इसको सीधा कैसे लिखेंगे, आप इसको ये सब ना करके ये डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन है किसी फंक्शन का, ये किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है, तो ये किस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा, इसी के इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ है, तो सीधा आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप यहाँ से यहाँ जाना चाहें, ठीक है, तो आप सोचें कि शायद आप समझ गए, या ऐसे जो sin x cos x है, देखें ये d/dx जो sin x है, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, और जो cos x है, cos x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, sin x। अगर कोई पूछे या अगर ये पूछा जाए कि ये जो sin x है ये किसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये किसका इंटीग्रेशन है, अपने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन है। और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ, साइन का cos लिखा हुआ, इसका ये किसका, अपने डिफरेंशिएशन का, और इसका डिफरेंशिएशन ये है, और इसका इंटीग्रेशन देखें, इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ये किसका, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये अपने इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन यहाँ साइन, तो ये अपने इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, आप कुछ इस तरह से सोचें इसको। ठीक है, तो इसमें एक काम ये करना होता है, इस खास टाइप के क्वेश्चन में एक काम ये करना होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ये अगर पता चल जाए कि ये आपका f'(x) है। ठीक है, अच्छा ये हम ये मान के चलते हैं कि ये f' कैसे मानते हैं। ठीक है, कि एटलीस्ट वन रूट, ये कोई इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी f'(x) लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, f'(x) लिखा हुआ है। ठीक है, f'(x) = c, तो ये जिस फंक्शन का रहा होगा, ठीक है, ये जिस फंक्शन का f'(x) है वो फंक्शन हम ये मानते हैं कि हम चेक करेंगे कि वो क्या कॉन्टिन्यूस है, क्या वो डिफरेंशिएबल है, क्या ये जो इंटरवल दिया हुआ है f0 और f1 पे वैल्यू क्या है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल मिल जाए तो हम कम से कम एलएमबीटी लगा सकते हैं। ठीक है, उससे जा सकते हैं, वहाँ f'(x) मिल जाएगा। ठीक है, या अगर हम रोली लगाते हैं, ठीक है, तो इस पे हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि कम से कम देन देयर, हम क्या बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बोलें, x = c बोलें, और c बिलोंग्स टू मान लेते हैं ये 2 से 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो f'(c) सच दैट f'(c) = 0। ठीक है, अगर f(x) ये है, ठीक है, तो f'(x) f'(c) = 0, इसका मतलब क्या है कि x = c, इसे इस फंक्शन का या इस फंक्शन का रूट रहा होगा। ठीक है, और वो रूट इसके बीच का होगा। ठीक है, इस तरह से हम रोलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखें, आपके समझ में आ जाएगा, ये खास पैटर्न से किया जाता है। ठीक है, एक खास टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको कुछ खास पैटर्न से किया जाता है, हर क्वेश्चन में यही होना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा आपका दिमाग इस पे कैसे जाए कि ये रोलीज का क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वाड्रेटिक से। ठीक है, और ये रोलीज थ्योरम का क्वेश्चन कैसे है, यहाँ से देखें, एटलीस्ट वन से, एटलीस्ट वन रूट। ठीक है, अच्छा तो ये क्या रहा होगा, f'(x) रहा होगा, ये आपका f'(x) दिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, f'(x), क्योंकि रोलीज थ्योरम में हम कहाँ f'(x) पाते हैं, जब कोई फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल किसी इंटरवल में। ठीक है, किसी इंटरवल में,
तो उस इंटरवल में हम क्या कहते हैं, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा है जिस पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है आपको ये सोचना है। तो एफ एक्स कैसे निकले, अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स इसके इंटीग्रेशन का होगा, ठीक है, या इससे पहले जो कराया गया आप उसको सोचें, ठीक है। तो इसका एफ एक्स क्या रहा होगा, अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स एक्स क्यूब अपान 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ना चाहे तो जोड़े, अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे अगर जोड़ना चाहें तो अल्फ़ा जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें, ये एक तो ये है, अच्छा ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है, ये क्यों दिया हुआ है, अगर इसमें अगर आप क्या करें 6 से डिवाइड कर दें तो ये वाले कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a/3 प्लस b/2 प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ये देखें 6 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो ये आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है, ये देखें यहाँ दिख रहा है, यहाँ c है। अगर इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 0 हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें तब भी अल्फ़ा बचने वाला है, ठीक है। अगर हम ये फंक्शन, एक तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, एक तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ये सभी जगह ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो किसी इंटरवल में तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब ये इंटरवल चेक करते हैं, ये इंटरवल हम चेक करते हैं कि किसमें रोलीज या एलएमबीटी लागू होगा, ठीक है। एलएमबीटी तो सभी इंटरवल में लागू होगा, ठीक है। अच्छा, रोलीज लागू होगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम f0 निकालें, क्या f0, तो अल्फ़ा आएगा, फंक्शन आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया, अल्फ़ा बचा है, ठीक है। अगर हम f1 निकालें, क्या f1, ठीक है, f1 क्या आएगा, a/3, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करें, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करें, ठीक है। तो a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस अल्फ़ा। अच्छा, इतना वैल्यू आप देखें, ये 0 है, यहाँ से देखें ये आपका क्या है, 0 है, ठीक है, ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो f1 आया ये आपका अल्फ़ा है, यानी हम बोल सकते हैं कि f0 अल्फ़ा है और f1 भी अल्फ़ा है, और फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशियल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो हम अब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये आपका f(x) था, ठीक है, f(x) आपका क्या है, f(x) आपका क्या है, a, ये है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बाई रोलीज थ्योरम, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, अच्छा सम सी बोलें या एटलीस्ट 1 सी बोलें, ठीक है, एटलीस्ट 1 सी बोलें या सम सी बोलें, बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी। और अच्छा, इस 1 सी की जगह पे हम बोल सकते हैं कि ये सी आपका रूट रहा होगा, अभी आपको दिखेगा, ठीक है, 0 से 1 सच दैट क्या होगा, f'(c) इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, f'(c) यहाँ x इक्वल टू इसमें c रखा गया है, f'(x) तो ये है ना, ठीक है, क्या है, f'(x) आपका क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें ये चीज़ कब आया होगा, ये चीज़ कब आया होगा, जब इसका रूट
एक रूट रहा होगा, क्या रहा होगा, एक रूट रहा होगा x इक्वल टू सी, और ये c किसके बीच का होगा, ये जो रूट है ये किसके बीच का होगा, देखें 0 से 1 के बीच में। अच्छा ये ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ 0 से 1, तो ये इंटरवल, ठीक है, इस इंटरवल से छोटा है तो इससे बड़े में तो होगा ना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ आपका कब आया होगा, ठीक है, ये चीज़ आपका एफ डैश सी कब आया होगा, एफ डैश सी जब x इक्वल टू सी, इसमें ये रूट पुट कर देंगे तब ये 0 आया होगा, यानी एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स आपका क्या रहा होगा, ये रहा होगा, और इसका रूट x इक्वल टू सी, एक रूट रहा होगा जो इसके बीच का होगा, ठीक है, किसके बीच का, इसके बीच का। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप करेंगे, ये खास टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, इस पे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप देखें। अच्छा यहाँ ये देखें, अच्छा 2 से 3 में, ठीक है, अगर ये क्या हो, ये क्या हो, 0 से 3 हो, ठीक है, क्या हो, 0 से 3 लिखा हो, ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि 0 से 1 में, 0 से 1 में एक रूट है, ठीक है, तो 0 से 3 के बीच में एक रूट होगा, तो ये भी आपका सही हो जाता अगर ये इंटरवल इस टाइप से होता है, ठीक है। अच्छा 2 से 3 यहाँ लिखा हुआ है, क्या 2 से 3, तो हमें ये दिख गया कि 0 से 1 में है, तो ये आपका आंसर था, ठीक है, हो गया है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, एफ क्या है, एफ एक्स आपका दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1। अच्छा इसके बाद लिखा हुआ है then there exist some c, अच्छा सम से लिखा जाए या एटलीस्ट 1 से, ठीक है, सम से इन 0 से 1 के बीच में, वेयर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन है आपका, इसके बाद ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एफ सी इक्वल टू 0, ठीक है, फिर लिखा हुआ है एफ डैश सी इक्वल टू 0, फिर लिखा हुआ है एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0, फिर नन ऑफ दीज, अगला है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, अच्छा इतने से आप ये सोचें, ये हो सकता है, ये ऐसा की पॉइंट है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी या एटलीस्ट सी जो इसके बीच का हो, इसका मतलब ये है कि एक सी ऐसा है, ठीक है, जो इसके बीच का है, ठीक है, और उस पे, ठीक है, उस पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, ठीक है। अच्छा ये अगर हो, ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन अगर दिया हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का एक रूट है, अगर ये सही हो, ठीक है, अगर ये सही हो तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का एक रूट है जो इसके बीच का, वो रूट आपका सी है, ठीक है, हो सकता है एफ डैश सी, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको सोचना है, ठीक है। अच्छा इस फंक्शन को अगर देखें, इसमें देखें, इसको कुछ देखें तो ये कुछ दिखेगा, ठीक है, ये आपका किसी फंक्शन का ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये किसी फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप देखें
ये किसी फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, उसका ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन रहा हुआ है, ठीक है। ये आपका किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये किसी फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो आपको सोचना है ये किसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, मान लेते हैं कोई g(x) फंक्शन रहा होगा, ठीक है। ये अपने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन रहा होगा ना, ठीक है। ये अपने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन रहा होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं, इंटीग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं f(x) dx, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसको इंटीग्रेट करके जो gx है आपका क्या आ जाएगा, gx, इसका हम यहाँ पुट करें फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 4x के पावर 4/4 ये हुआ। हम सीधा यहाँ पुट नहीं कर रहे हैं, आप पुट कर सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1, उसके बाद लिखें dx, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस x, ठीक है, ये हुआ। जो gx आया वो ये आया। अच्छा, 4 गया तो ये लिखा हुआ है x के पावर 4, 3 गया तो x³ लिखा हुआ है। अच्छा, 2 गया तो ये लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है जो gx है, ठीक है। ये है, ये कोई फंक्शन gx है, ठीक है। अच्छा, अब इस gx को आप क्या करें, इस gx को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये सभी जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, एक बात। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल में देखते हैं। तो G0 क्या होगा, ठीक है, 0 होगा। और G1 भी आपका क्या आएगा, 0। ये 0 देखें, G1, ठीक है, x = 1 देखें, G1 क्या होगा, x = 1 यहाँ पुट किया, -1 1 -1 ये आपका 0 हुआ, फिर -1 और 1 ये आपका 0, तो ये भी आपका 0 आ गया। यानी ये जो gx फंक्शन है, ये जो gx फंक्शन है, इस पे रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाय रोलिस थ्योरम, ठीक है, बाय रोलिस देयर एग्जिस्ट सम c और c लाई बिटवीन 0 से 1 सच दैट क्या लिखेंगे, f'(x) या f'(c) = 0, ठीक है, ये चीज लिखेंगे, ठीक है। तो f'(x) आपका क्या है, ये f' नहीं है, g पे हम लगा रहे हैं तो g'(x), ठीक है। अच्छा, g'(x) ये आपका g है, ये आपका g है, तो g'(x) या यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आप देखें कि ये अगर gx है तो g'(x) क्या होगा, g'(x) आपका fx आ जाएगा, ठीक है। आप देखें, इसी से देखें, इसको क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो ये आपका आया 4x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1 = 0, ठीक है, ये आया, ये आपका आया, ठीक है, ये आपका है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, g' 0 करना है, ठीक है, तो यहाँ से पुट करेंगे। अच्छा, ये आपका है क्या, ये आपका क्या है, ये आपका fx है, ये यहाँ दिया हुआ है, ये आपका fx है।
यानी आप लिख सकते हैं जो g डैश x है ये आपका fx आया और ये चीज़ आपका 0 हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसमें x इक्वल टू सी पुट कर देंगे, ठीक है। x इक्वल टू जब आप सी पुट करेंगे तो g डैश सी इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, ये एफ सी इक्वल टू 0। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, ये वाला है, ठीक है। ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, अच्छा इसको कैसे लिखा, ठीक है। यहाँ से देख लें, ये आपको तेजी से दिख जाएगा, ठीक है। ये आप सोचें कि ये जो fx है, ठीक है, ये जो fx है, ठीक है, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो अपने इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन ये लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो चुका है। आप देखें इसको ध्यान से, ये खास टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो चुका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, लेट fx be a polynomial function and a b एलिमेंट ऑफ r, और ए बी के बारे में लिखा हुआ है a लेस देन b, b टू, ये क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, टू कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट, आपको क्या करना है, देन कुछ प्रूव करना है, प्रूव दैट there exist some c such that c belongs to AB, इसके बीच का हो, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, f डैश सी प्लस 10 fc इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है। पहले ये ऊपर जो लिखा हुआ इसको समझा देते हैं, ठीक है, कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और इसका a और b दो कंसेक्यूटिव रूट हैं, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव रूट हैं, ठीक है। fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका a b दो कंसेक्यूटिव रूट हैं, ये फंक्शन लिखा हुआ है fx का, ठीक है, इसमें, ठीक है। अच्छा, ये अगर रूट है, a और b अगर रूट है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है fx इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट a है, ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि fa इक्वल टू 0। अगर एक रूट है, ठीक है, एक रूट अगर a है, ठीक है, क्या है, इसमें हम ये रूट पुट कर देते हैं x इक्वल टू a, ठीक है। एक रूट अगर ये है तो आपका fa इक्वल टू 0। अगर दूसरा रूट x इक्वल टू b दूसरा रूट है, ठीक है, तो fb इक्वल टू 0। इसमें हमने x इक्वल टू, ये इसके रूट दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है कि दो a b दो कंसेक्यूटिव रूट हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसके, ठीक है। और ये इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है fx इक्वल टू 0। f क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ए बी अगर रूट होगा तो fa और fb ये आपका 0 होगा, इससे इतना पता चलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या आया, fa इक्वल टू fb,
एफ ए ये 0 आया और एफ बी ये 0 है, ठीक है। अच्छा, आपको प्रूव क्या करना है, आपको क्या प्रूव करना है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी सच दैट ये और एफ सी पे ये चीज़ हो, ठीक है। ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन का आपको जो प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का सी एक रूट है, इस इक्वेशन का सी, इस इक्वेशन का एक रूट सी है और सी किसके बीच का है, सी एलिमेंट ऑफ ए से बी के बीच का है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का देखें, ये कोई इक्वेशन है जिसमें सी पुट किया गया है, ठीक है, x इक्वल टू सी पुट किया गया है। तो इस इक्वेशन का आपको प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का एक रूट सी है जो ए से बी के बीच का है, ठीक है। तो अब आपको क्या सोचना है, अच्छा ये सम सी लिखा हुआ है, सम सी, ठीक है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि एलएमबीटी या रोलिज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये किसी फंक्शन का, अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यानी ये आपका क्या लिखा हुआ है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है या ये किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, या किसी फंक्शन के डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कोई hx फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। वो hx किस टाइप का हो, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये किसका डेरिवेटिव है आपको पट से दिख जाएगा, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव है आपको पट से दिख जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप देख लें कि ये इस बात का डेरिवेटिव है 10x fx, ठीक है। इस बात का, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू सी पुट करेंगे तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। कैसे आप देख लें, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, h डैश x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं या इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर अगली बार अगले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं 10 e के पावर 10x, हमने e के पावर 10x का किया और fx को एज इट इज लिखा, ठीक है, प्लस इस बार हम e के पावर 10x इसको एज इट इज लिखेंगे और fx का करेंगे f डैश x हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अगर इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को 0 करें, इस चीज़ को, या ये सोचें कि ये चीज़ या इसमें कुछ कॉमन भी है, क्या कॉमन है, e के पावर 10x, e के पावर 10x कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, e के पावर 10x कॉमन है तो f डैश x इसको पहले लिखेंगे f डैश x प्लस यहाँ से क्या बचा 10 fx बचा, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को 0 करते हैं एट x इक्वल टू सी पे, इस चीज़ को अगर हम 0 करते हैं एट x इक्वल टू सी पे, तो एक फैक्टर ये है कि इसमें x इक्वल टू जैसे c आप पुट करेंगे तो ये दिख जाएगा, ठीक है। यानी इसका ये चीज़ अगर 0 हो रहा है x इक्वल टू सी पे तो इसका एक रूट होगा, ठीक है। यानी ये किस बात का डिफरेंशिएशन है, ये किस बात का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है एट c। आपको ये सोचना है, ये चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है, कि इसका डेरिवेटिव यही है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको पता चले, क्या पता चले कि इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आप इसको चेक करें, ठीक है, इसको क्या करें, चेक करें, ठीक है, कि ये a से b में क्या कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्या
तो लिखते हैं इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी में। कैसे? जो एफ है, एफ एक्स है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये सभी जगह पॉलिनोमियल है तो ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल होगा। अच्छा, e के पावर x या e के पावर 10x ये भी आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल है सभी जगह, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हुआ और ये डिफरेंशियल भी होगा। ठीक है, e के पावर 10x या e के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल होता है। fx ये पॉलिनोमियल बोल रखा है तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल होता है। ठीक है, और x एलिमेंट ऑफ r में होता है तो इस इंटरवल में तो होगा ही। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल फॉर x एलिमेंट ऑफ r में, क्योंकि इसका भी डोमेन, इसका डोमेन क्या है? r है, इसका भी ये एक पॉलिनोमियल है, इसका भी डोमेन r होगा। ठीक है, तो इस पूरे डोमेन में होगा ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल, तो किसी इंटरवल में तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या चेक करते हैं कि एफ ए और एफ बी पे इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो एच ए पे वैल्यू हम देखेंगे कि a और b पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या है। ठीक है, एच ए। ठीक है, अच्छा एच ए को हमने देखा। ठीक है, तो e के पावर 10a और एफ ए। ठीक है, एफ ए का वैल्यू ये क्या है? एक रूट है, a एक रूट है इस फंक्शन का। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका एक रूट है तो ये चीज़ जीरो हुआ, ये जीरो हुआ ना, यहाँ लिखा हुआ है एफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपका जीरो आया। अच्छा, अब बी पे चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू बी पे। ठीक है, तो एच ऑफ बी। ठीक है, तो ई के पावर 10b एफ बी, ये भी आपका जीरो हुआ क्योंकि एफ बी आपका जीरो है। ठीक है, एफ बी बी आपका एक रूट है। ठीक है, इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये भी जीरो हुआ, यानी एच ए एच बी क्या है? एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल है। ठीक है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल है तो हम लिख सकते हैं क्या? इसके बाद लिखें, इसके बाद क्या लिखें? इसके बाद क्या लिखें? इसको हटाते हैं, बाय रोलेज थ्योरम देयर एग्जिस्ट इसी भाषा में हम लिख देते हैं सम सी, और सी बिलोंग्स टू, इस तरह से लिखें या ऐसे लिखें ए टू बी। अच्छा, ये यहाँ ए टू बी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इससे छोटे इंटरवल में अगर एक रूट होगा तो इससे बड़े इंटरवल में तो रूट होगा ही होगा। अगर देखें, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि ये मान लेते हैं 0 है और ये 1 है। ठीक है, किसी फंक्शन का एक रूट इस इंटरवल में है, यहाँ एक रूट है। ठीक है, तो इससे बड़ा इंटरवल, ठीक है, जैसे -1 से 1 के बीच में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इससे बड़ा ये इंटरवल दिया हुआ है ना। ठीक है, इससे ये बड़ा इंटरवल है। ठीक है, तो अगर इसमें एक रूट है तो इसमें तो होगा ही होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी जो इसके बीच का हो सच दैट एच डैश सी इक्वल टू 0, यही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें एच डैश, तो यहाँ से हम एच डैश 0 एच डैश एक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें एच डैश एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं एफ, इसको एज इट इज लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं e के पावर 10x एफ डैश एक्स। अच्छा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज लिखते हैं प्लस, तो 10 और e के पावर 10x एफ एक्स इक्वल टू 0, ये करना है। ठीक है,
इसमें से अभी इससे पहले आपने देखा था, ठीक है, e के पावर 10x ये कॉमन है, ठीक है। तो f डैश x प्लस 10f(x) इक्वल टू 0 ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। अच्छा h डैश c करना है, ठीक है, तो x इक्वल टू से उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें x इक्वल टू c पुट करते हैं, एक फैक्टर ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो h डैश c ये आपका क्या आएगा, ठीक है। यहाँ देखें f डैश c प्लस 10f(c) इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा तो ये लिखा हुआ है h डैश c इक्वल टू 0 यहाँ, इसके बाद में इसको लिखें, ठीक है। अच्छा h डैश c ये 0 है, ठीक है, और अगर h डैश c ये 0 है तो c एक रूट होगा इस फंक्शन का, c एक रूट होगा इस फंक्शन का, ठीक है। इससे यही आया हुआ है, इस इक्वेशन का एक रूट c होगा तभी ये 0 आ रहा होगा ना, ठीक है। इस इक्वेशन का एक रूट c होगा तभी ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ था वो प्रूव हो चुका है। देन देयर एग्जिस्ट सम c जो इसके बीच का है सच दैट ये चीज़, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आप देखें इसको, एक सेकंड, ये है इफ रोलीज थ्योरम, रोलीज आप पूरा लिखना है, थ्योरम इज एप्लीकेबल। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। इफ रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन f(x), ये कोई फंक्शन है f(x) इन किस इंटरवल में, 1 से 3 में, 1 से 3 में ये कोई फंक्शन है जिस पे रोलीज थ्योरम अप्लीकेबल है, ठीक है। इस पे रोलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोलीज थ्योरम के सारे कंडीशन को ये जो भी फंक्शन है ये होल्ड करता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, किसी बात का वैल्यू बताना है 1 से 3 f डैश x dx, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अच्छा f डैश इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, तो ये क्या होगा f(x) होगा, इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना, जैसे आप ऐसे सोचें ये किस बात का इंटीग्रेशन है, ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो अपने डेरिवेटिव का, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, जैसे शायद आप समझ गए, ठीक है। ये किस फंक्शन का, ये जो f(x) है ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, आप ऐसे सोचें, ठीक है। तो अपने डेरिवेटिव का ये इंटीग्रेशन है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका क्या लिखा हुआ है, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, और इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए। अच्छा अब इसमें एक लिमिट लगा हुआ है 1 से 3, ठीक है। तो आप क्या करें, ऐसे 1 से 3 आप लिमिट लगा लें, ठीक है, ये बात कर सकते हैं। ये ऐसे, अब लिमिट को पुट कैसे किया जाता है, ये आपकी अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे पुट करें, ठीक है। तो f(3) अपर लिमिट माइनस ये पुट करें लोअर लिमिट, ठीक है। ये चीज़ आपका आया। अच्छा
इतना ये हुआ, आपने सॉल्व किया ये हुआ, ठीक है। अच्छा क्या बोला है, ठीक है, कि रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल होगा, यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशियल भी होगा, और क्या होगा, f1 f3 के बराबर होगा, ठीक है। इसी का यूज आप करें, f1 f3 के बराबर होगा, ठीक है। अगर f1 f3 के बराबर है तो ये चीज़ जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। किसी f3 की जगह f1 रख दें या f1 की जगह f3 रख दें, ठीक है। अगर f1 f3 के बराबर है, ठीक है, तो f3 माइनस f3, ठीक है। ये चीज़ आपको जीरो दिखना चाहिए पटाख से, ठीक है। ये चीज़ आपको पट से जीरो दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा ऑप्शन क्या है, उसमें एक जीरो भी है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका क्या है ऑप्शन, 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो आपका आंसर ये है, ठीक है। अच्छा ये हो चुका है।